हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 20 सेमी लंबी एक केश नली को जल में सीधा खड़ा करने पर उसमें जल 2 सेमी ऊपर चढ़ता है। यदि केश नली को इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से 30 डिग्री पर झुका दें तो केश नली में चढ़े जल स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा के रूप में हम देख सकते हैं कि किसी पात्र में इस प्रकार से कोई कैपिटल एल लंबाई की केश नलिका ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी है तथा जिसमें माना कि ये कैपिटल एल लंबाई की केश नलिका है जिसमें h ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। h ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। माना कि ये h ऊंचाई है जहाँ तक द्रव चढ़ गया है। अब इस नली को हम माना कि एल्फा कोण पर झुका देते हैं। इस प्रकार से एल्फा कोण पर झुका देते हैं। एल्फा कोण पर झुका देते हैं तो इसमें द्रव तल की ऊंचाई तो h ही बनी रहेगी, अर्थात द्रव तो h ऊंचाई तक ही चढ़ा रहेगा, परंतु इसकी तिर्यक लंबाई l हो जाती है, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये l लंबाई हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि h ऊंचाई बराबर हो जाएगा स्मॉल l गुणा कोस एल्फा, जहाँ तिर्यक लंबाई l बराबर हो जाएगी h बटे कोस एल्फा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि h बराबर 2 सेमी तक ऊपर चढ़ जाता है द्रव, तो हमें जब एल्फा बराबर 30 डिग्री झुका देते हैं तो जल स्तंभ की लंबाई अर्थात एल ज्ञात करना है। तो एल बराबर हो जाएगा 2 सेमी बटे कोस 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 2 गुणा 2 बटे वर्गमूल 3, जो कि हो जाएगा 2.30 सेंटीमीटर। अतः 30 डिग्री झुका देने पर जल स्तंभ की लंबाई बढ़ जाती है तथा वह 2 सेंटीमीटर से 2.30 सेंटीमीटर हो जाती है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।